राधे राधे योद्धाओं। आज हम बात करेंगे महाभारत के उस महायुद्ध के बारे में जो हम सब ने सुना है, पर उस युद्ध के एक ऐसे वीर के बारे में क्या आप जानते हैं जो अब तक जिंदा है। हाँ, हम बात कर रहे हैं अश्वत्थामा की। आज की इस कहानी में हम समझेंगे कि अश्वत्थामा का राज क्या है, क्या वो अब भी जीवित हैं, उनके पास कौन सी अद्भुत शक्तियां हैं और क्या सच में लोगों ने उन्हें देखा है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का वीर पुत्र महाभारत के युद्ध में एक भयंकर योद्धा था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने युद्ध के अंत में पांडवों के खिलाफ एक भयंकर पाप कर्म किया। द्रौपदी के सारे पुत्रों को सोते समय शयन कक्ष में ही मार दिया। इस घोर कर्म के बाद भगवान कृष्ण ने उनको श्रापित कर दिया। कृष्ण का श्राप था कि अश्वत्थामा सदैव दर्द और अकेलापन भोगेंगे और सदैव इस पृथ्वी पर भटकते रहेंगे, ना मर सकेंगे और ना जी सकेंगे। ये सवाल आज भी लोगों के दिल में चुभता है कि क्या वो अब भी इस धरती पर हैं। पूरे भारत में कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। कुछ कह रहे हैं कि वो घने जंगलों में रहते हैं और कुछ कह रहे हैं कि वो हिमालय की गुफाओं में गुप्त जीवन जी रहे हैं। लेकिन ये सब सिर्फ कहानियां हैं या फिर असली सच्चाई। अगर हम उन्हीं लोगों की माने जो कहते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा के दर्शन किए हैं, तो ये मान्यताएं और भी रोमांचक हो जाती हैं। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के कुछ जंगल और गुजरात के कई मंदिरों के आसपास अश्वत्थामा को देखा गया है। एक प्राचीन मंदिर में पुजारियों ने कहा कि एक आदमी जिसके माथे पर गहरा घाव है और जख्मी है, रोज सुबह पहली पूजा के वक्त दर्शन करने आता है। जब लोग उससे पूछते हैं कि वो कौन है, तो वो चुप रहते हैं। बस एक अजीब और भयानक शांति उनके चेहरे पर होती है। क्या वो अश्वत्थामा ही है? उनका वो गहरा घाव जो श्री कृष्ण ने दिया था अब भी भरा नहीं है? योद्धाओं, सोचिए, इतने सालों तक जीवित रहने का श्राप, एक ऐसा जीवन जिसमें न मौत है न सुकून। ये सब सिर्फ अश्वत्थामा के पापों का परिणाम था। श्री कृष्ण ने उन्हें कहा था कि वो तब तक जिएंगे जब तक उनका श्राप पूरा नहीं होता। पर यह श्राप कब पूरा होगा और वो क्यों इस धरती पर भटक रहे हैं? कुछ लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा के अंदर अपने पाप का बोझ उतारने की इच्छा है। शायद वो किसी तपस्या में लगे हैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। पर उनका श्राप उन्हें तब तक चैन नहीं लेने देगा जब तक उनके अपराध माफ नहीं हो जाते। अश्वत्थामा एक योद्धा थे, पर सिर्फ एक आम योद्धा नहीं। उनके पास थी एक अमूल्य मणि जो उनके माथे पर स्थित थी और वो मणि उन्हें अमर करती थी। जब उन्होंने ये पाप किया तो श्री कृष्ण ने उनकी मणि छीन ली। फिर भी कहा जाता है कि उनके पास अब भी कुछ अद्भुत शक्तियां हैं। ये भी माना जाता है कि अश्वत्थामा के पास अब भी कुछ प्राचीन यंत्र और शस्त्र हैं जो उन्होंने महाभारत के समय से संभाल कर रखे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि वो इतने समर्थ हैं कि उनके नज़दीक कोई व्यक्ति आ जाए तो वो उसके मन के विचारों को पढ़ लेते हैं और उनको भ्रम में डाल सकते हैं। सवाल ये है कि अगर अश्वत्थामा अब भी जिंदा है तो वो आखिर है कहाँ? कुछ लोगों का मानना है कि वो प्राचीन भारत के उन स्थल पर भटकते हैं जहाँ कभी महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। तो आपको बता दूं कि मैं उसी जगह से बिलोंग करता हूँ। सो आज तक यहाँ पर ऐसी कोई घटना देखी नहीं गई। कुछ मानते हैं कि वो हिमालय में आज भी तप कर रहे हैं, अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। क्या वो हिमालय के उस गुप्त स्थल पर हैं जहाँ इंसान के पांव भी नहीं पड़ते, या फिर वो हमारे बीच एक आम इंसान बनकर जी रहे हैं, अपने भूतकाल से बचने की कोशिश करते हुए? योद्धाओं, अश्वत्थामा के राज को समझना शायद हम सबके बस की बात नहीं। वो एक ऐसे योद्धा है जो ना मर सकते हैं ना चैन से जी सकते हैं। उनका जीवन एक राज बनकर रह गया है। पर एक चीज तो तय है, अश्वत्थामा का नाम भारत की मिट्टी में सदैव घूमता रहे।
एक भयंकर और अनजाने रहस्य की तरह। तो आपको क्या लगता है, अश्वत्थामा सच में अब भी जिंदा है? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर दें। और अगर आपको ऐसे और भी रहस्यमय वीडियोस पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए सावधान रहिए और सोच समझ के इस रात में कदम रखिएगा, क्योंकि क्या पता अश्वत्थामा आपके आसपास हो।